दक्षता आपको बता दिया है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उसको देख लें और उसको देखकर आगे बीसीसी की संकुलन दक्षता समझने की कोशिश करें। ठीक है, तो चलिए पहले हमने आपको बताया था कि फार्मूला क्या होता है उसका। संकुलन दक्षता बराबर होता है एक परमाणु का आयतन बटे कुल परमाणु का आयतन गुणे 100। ठीक, तो चलिए बीसीसी के लिए हमने बताया था परमाणु संख्या यानी जेड का मान कितना होता है, 2 होता है। और परमाणु त्रिज्या कितना होता है ये हमने बताया नहीं था, लेकिन अब बता दे रहे हैं क्योंकि इसकी जरूरत यहीं पे ही पड़ती है, इसलिए हम आपको बता दे रहे हैं। देखिए परमाणु त्रिज्या होता है 1 करड़ी में 3/4। तो यहाँ से हम ए की वैल्यू निकाल लेंगे, तो ए बराबर आ जाएगा 4r/√3। ठीक, समझ में आ गया। चलिए तो अब देखते हैं हम संकुलन दक्षता कैसे निकलता है। तो देखिए पहले हम इस यहाँ पे परमाणु संख्या रख दी इसका। ठीक, और होता है इसमें देखिए परमाणु का जो गोला होता है, जो परमाणु होता है वो गोलाकार होता है, तो उसका आयतन कितना होता है 4/3 πr³। चलिए उसको लिख देते हैं। ठीक, अब देखिए अब फार्मूला होता है कुल परमाणु का आयतन, तो कुल परमाणु का आयतन मतलब a³। तो a की वैल्यू कितना है, ये क्या है, a की वैल्यू है, तो हम इसको यहाँ पे रखेंगे। ठीक, इसका क्यूब कर देंगे और इनटू 100। ठीक, समझ में आ गया। तो चलिए अब इसके हम आगे बताते हैं, आपको स्टेप बाय स्टेप समझाने वाले हैं। आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि आपको समझ में आ सके। ठीक, चलिए देखिए क्योंकि कैलकुलेशन है आपको ध्यान तो देना पड़ेगा। चलिए अब हमें क्या होता है, अब 2 का मल्टीप्लाई 4 में करते हैं तो कितना आ जाएगा 8/3 πr³। ठीक, समझ में आ गया। चलिए तो अब नीचे देखते हैं क्या हो जाएगा, इसका क्यूब कितना होता है 64 r³ और नीचे का क्या हो जाएगा 3√3। ठीक, समझ में आ गया, और इनटू 100। समझ में आ गया। चलिए तो अब देखते हैं इसके आगे हम r³ से r³ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक, समझ में आ गया। चलिए अब देखते हैं अगला स्टेप क्या होता है। तो जो 8 है 8 लिख दिए। ठीक, π/3 नीचे आ जाएगा 3 × 64 और ये क्या होगा ऊपर चला जाएगा, इसमें जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, इनटू 100। ठीक, समझ में आ गया। तो चलिए देखिए अब ये 3 से 3 कैंसिल हो गया। ठीक, 8 के 8 8 8 64। समझ में आ गया। तो ऊपर क्या बचा π/√3 × 100/8। ठीक, समझ में आ गया। चलिए तो अब देखते हैं इतना हो गया। ठीक, तो हमको अब पाई की वैल्यू रखनी होगी और करड़ी में 3 की वैल्यू। तो पाई की वैल्यू क्या होती है, जैसे मैथ के बच्चे तो जानते होंगे पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14। ठीक, ये पाई की वैल्यू होती है और करड़ी में 3 का मान कितना होता है 1.732 होता है, लेकिन उसको नहीं लिखा जाता, अपनी कैलकुलेशन के हिसाब से लिखा जाता है। ठीक है, इसमें आपको कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। तो हमको जरूरत सिर्फ इतना है यहाँ पे, इसलिए हमको 3 तक ही लिखना पड़ेगा। ठीक, अब ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे। ठीक, तो पाई का मान रखेंगे कितना हो गया 3.14। राइट, समझ में आ गया। चलिए इनटू करड़ी में 3 का मान कितना है 1.73। ठीक, इंटू 100/8। ठीक, समझ में आ गया। चलिए तो ये हो गया। अब ये जो 100 है इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो इसमें से डेसिमल क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। ठीक, चलिए देखते हैं 3.14 इंटू, अब इसका मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा 173/8। इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो जो भी आएगा आप उसमें भाग देंगे तो आपको टोटल वैल्यू मिल जाएगा। कितने मिलेगा देखिए इतना मिलेगा। ठीक है, तो देखिए ये संकुलन दक्षता जो होता है वो परसेंटेज में होता है। तो यहाँ जो 67 है, सॉरी एक मिनट, कैलकुलेशन थोड़ा गलत हो गया। चलिए यहाँ पे 9 हो जाएगा। ठीक है, 9 हो गया। तो इसको 67.9 को हम क्या लिख सकते हैं
लगभग 68% लिख सकते हैं। ठीक, तो हमने आपको बीसीसी की संकुलन दक्षता निकाल कर दिखा दिया। जैसा कि आप देख रहे हैं, आपके सामने हमने निकाला है स्टेप बाय स्टेप। आपको हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर समझ में आ गया तो चलिए हम अब एफसीसी की संकुलन दक्षता निकालकर आपको दिखाते हैं। चलिए, तो अब हमने बीसीसी की संकुलन दक्षता निकालकर आपको दिखा दिया है। ठीक है, अब हम आपको क्या दिखाएंगे, एफसीसी की संकुलन दक्षता। ठीक, चलिए अब हम आपको एफसीसी की संकुलन दक्षता निकालकर दिखाने वाले हैं। चलिए, तो देखते हैं। आपको हमने बताया था संकुलन दक्षता का सूत्र क्या होता है। संकुलन दक्षता बराबर होता है एक परमाणु का आयतन बटे कुल परमाणु का आयतन। ठीक, गुणे 100। समझ में आ गया? तो ये होता है इसका सूत्र। अब चलिए, अब हम एफसीसी की निकाल रहे हैं। तो एफसीसी की परमाणु संख्या कितना होता है, जेड बराबर, जैसा कि हमने आपको पिछली वीडियो में निकालकर बताया था। ठीक, तो जेड बराबर 4 होता है। ठीक, समझ में आ गया? और इसकी परमाणु त्रिज्या क्या होती है, आर बराबर a/2√2। ठीक, तो यहां से हमको ए की वैल्यू निकालनी होगी। ए बराबर कितना आएगा तब, चलिए, तो यहां से हम ए की वैल्यू निकालते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो ए बराबर आएगा 2√2 इंटू आर। ठीक, तो हो गई ये ए की वैल्यू। चलिए, अब हम संकुलन दक्षता की बात करते हैं। तो इतना वैल्यू आपको हम बता दिए निकालने से पहले, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक, चलिए अब देखते हैं संकुलन दक्षता। तो इसकी परमाणु संख्या कितनी होती है, 4 होती है। तो पहले 4 लिखेंगे। ठीक, इंटू हो गया। उसके बाद होता है परमाणु की आयतन। तो क्या होता है, परमाणु का आयतन होता है, जैसा कि हमने बताया, वो गोलाकार होता है। तो गोले का आयतन कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। चलिए, तो उसको लिख लेते हैं। ठीक, और बट्टे कुल परमाणु का आयतन। तो कितना हो जाएगा, यहाँ ए क्यूब होता है। तो ए की वैल्यू कितनी है, यहाँ हमने आपको बताया है ए की वैल्यू ये है। तो इसको रख लेते हैं 2√2 इंटू आर, इसका होल क्यूब इंटू 100। ठीक, ये स्टेप समझ में आ गया? चलिए, तो हम आपको स्टेप बाय स्टेप समझाने वाले हैं, आप अच्छे से समझिएगा। ठीक, समझ में आ गया? चलिए, तो देखते हैं। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 चौका 16। ठीक, बट्टे 3 पाई आर क्यूब। ठीक, अब देखिए, अब हम इसका क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा। चलिए, तो देखते हैं, हम इसका क्यूब करते हैं क्या आता है। ठीक है, तो इसका क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8। और 2√2 का मतलब रूट इसका करेंगे, √2 का तो कितना आएगा, इंटू आएगा 2√2। ठीक, और आर है तो आर क्यूब इंटू 100। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए, समझ में आ गया। तो अब आगे देखते हैं। ये आर क्यूब से आर क्यूब कट गया। ठीक, तो ये हो गया 16/3 पाई बट्टे, इसका मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा तो कितना आएगा, 8 दूना 16 इंटू √2 गुणे 100। ठीक, समझ में आ गया आपको? चलिए, अब समझ में आ गया तो अब और आगे बताते हैं। ठीक, समझ में आ गया? चलिए, तो आगे देखते हैं। 16 पाई, ये जो 3 है वो नीचे ही आ जाएगा, 3 गुणे 16 कड़ी में 2 गुणे 100। ठीक, अब देखिए 16 से 16 कट गया
ठीक, ध्यान से देखिएगा। तो ऊपर क्या बचा, पाई इंटू 100 अपॉन 3 गुणे करड़ी में 2। ठीक, समझ में आ गया। तो अब हमने आपको बताया था, पाई का मान बताया था आपको कितना, 3.14। ठीक, ये तो आपको याद ही होगा। अगर आप मैथ के स्टूडेंट हैं तो हमें तो उम्मीद है कि आपको याद होगा। अगर नहीं याद होगा तो देख लीजिए। ठीक है, पाई का मान 3.14 होता है। ठीक, और करड़ी में 2 का मान भी यहाँ रखना होगा हमको। तो करड़ी में 2 का मान कितना होता है। ठीक, तो देखिए करड़ी में 2 का मान कितना होता है, 1.41। ठीक, तो ये जो वैल्यू है हम इसको यहाँ रखेंगे और इसको हल करके आपको दिखाने वाले हैं। ठीक है, आप वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको समझ में आए। ठीक, चलिए तो अब हम देखिए पाई का मान कितना है। अभी हमने आपको बताया ऊपर देखिए पाई का मान है 3.14, तो हम यहाँ पे उसका मान रख लेते हैं। ठीक, हो गया, इंटू 100/3 हो गया, गुणे करड़ी में 2 का मान अभी हमने आपको बताया ऊपर लिखा हुआ है 1.41। ठीक, तो इसको रख लेंगे, हो गया। अब देखिए, अब इसको हम क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, दशमलव यहां से हट जाएगा। ठीक, ये हो गया 314। ठीक, समझ में आ गया। अब देखिए नीचे हो गया 3 गुणे 141। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो देखिए क्या होता है, देखिए 314/3 एक कम 3 हो गया, 3 चौका 12 के 2 हाथ से लगे 1। ठीक, 3 एक कम 3, 3 एक 4। ठीक, दशमलव कितने अंक पे है, 1 2, तो हम 2 अंक पे लगा देंगे दशमलव। ठीक, इतना आ गया समझ में। चलिए तो अब हम इसके आगे देखते हैं कैसे होगा। ठीक, देखिए अभी हमने आपको इतना हल करके बता दिया। अब आगे देखते हैं क्या होता है। तो हमको ये दशमलव हटाना है ताकि हम इसको आसानी से काट सकें। ठीक, तो इसको हम हटाने के लिए ऊपर नीचे क्या करेंगे, 100 से गुणा करेंगे, ऊपर भी करेंगे और नीचे भी करेंगे। ठीक, तो नीचे क्या हो जाएगा, ठीक, चलिए 2 है। ठीक, हो गया, हट गया दशमलव। अब हम ऊपर क्या करेंगे, इसमें तो कुछ नहीं है तो इसको ऐसे ही लिख देंगे। ठीक, अब इसका भाग इसमें देंगे। ठीक, हो गया इतना। उसके बाद आप इसका भाग इसमें देंगे, कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 74। तो हमने बताया था कि दक्षता परसेंटेज में होता है, प्रतिशत में, तो कितना आएगा इसका, 74%। ठीक, और हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, बीसीसी और एफसीसी के बारे में हमने आपको संकुलन दक्षता निकालकर बता दिया। अगर आपको समझ में आया हो, अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको समय समय पे हर वीडियो मिल सके। ठीक, चलिए, और कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर बताइए कि वीडियो कैसा लगा। ठीक है, धन्यवाद।